नमस्कार, मैं ललित पारीमू। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 6 महीने से पूरी मानव जाति कोरोना महामारी के दौर से गुजर रही है और इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में पड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ा है और बहुत से स्कूल और कॉलेजेस बंद हुए हैं, शुरू नहीं हुए, लेकिन फिर भी अधिकतर जगहों में ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन शिक्षा चालू है। वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ऑनलाइन शिक्षा के जरिए छात्र अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं अपनी बात विशेषकर किड्स गुरुकुल वाराणसी के बच्चों से संबोधित होकर कहना चाहता हूं कि देखो बच्चों, शिक्षा जीवन का एक अनिवार्य अंग है और शिक्षित होने की एक खास उम्र होती है। वो उम्र गुजर जाने के बाद शिक्षा हासिल करना जरा कठिन होता है। तो प्रकृति ने जो ये नियम बनाया है कि हम खास उम्र में खास चीज सीखें और उससे लाभ लेते हुए हम आगे चल के जब बड़े होते हैं, युवा होते हैं, जब हम अपना करियर बनाते हैं, उसी शिक्षा के आधार पर ही बना पाते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज की इस इमरजेंसी के दौर में किसी भी किस्म की लापरवाही न करें। लापरवाही किस तरह से होती है कि ऑनलाइन क्लासेस में जो लापरवाही देखी जाती है वो यही है कि नेट की दिक्कत है, कम्युनिकेट ठीक से हो नहीं पाता है, कई बार सामने से आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इस तरह की दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ता है और उस वजह से वो थोड़े से हतोत्साहित होते हैं। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें निराश या हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को मजबूत बनाए रखें और इस मुसीबत का सामना करते हुए शिक्षा ग्रहण करते चलें। जितना संभव हो सके ऑनलाइन शिक्षा लेते रहें, लेकिन उसके अलावा भी घर में अपने गार्जियंस की बातों को सुने, अपने दोस्तों की बातों को सुने जो अगर आपकी शिक्षा में इंटरेस्ट लेते हो तो, और खुद भी मिनिमम 2 से 3 घंटा निकाल कर जो आपने ऑनलाइन में क्लास में पढ़ा है उस चैप्टर को वापस अकेले पढ़ने की कोशिश करें। ये एक सुनहरा मौका है, इसको गंवाएं नहीं। चूंकि आपको ट्रैवल नहीं करना है, घर में रहना है, घर के अंदर रहते हुए, दूसरे काम करते हुए, खेल कूद करते हुए, मौज मस्ती करते हुए आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और आज का दौर ऐसा है कि हमारे सामने इंटरनेट है, हमारे पास बहुत सारे वीडियोस हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नेट के ज़रिए अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। तो उसका पूरा लाभ उठाएं, लेकिन साथ ही साथ हम जो हमारा कोर्स है, जो हमारा क्लास में जो हमारी एक बाकायदा विधिवत शिक्षा है, उसको सीखने में हम किसी भी किस्म की कोताही न करें, कोई परहेज न करें, आलस्य न करें। देखो बच्चों, यही समय है सीखने का, यही समय है शिक्षा ग्रहण करने का और ये एक ऐसा समय है जहां आप अधिक से अधिक जानकारियां, अधिक से अधिक शिक्षा थोड़े से काल में हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ही समय बाद ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये समाप्त हो ही जाएगा, चाहे उसमें 1 साल लगे या 1.5 साल लगे। वापस स्कूल और कॉलेजेस वैसे शुरू हो जाएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस लंबे समय में कोई बच्चा बहुत सारी चीज़ों से महरूम रह जाए और उसका नुकसान हो जाए। साल भर की भी अगर उसके अंदर एक कमी आ गई तो वो लंबे समय तक वो कमी उसको खलेगी, क्योंकि वक्त के साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं और वक्त के साथ ही आपको अपनी शिक्षा को ग्रहण भी करना होता है। तो उस वक्त की वैल्यू को समझें। इसलिए सिर्फ इतना कहते हुए कि आप ऑनलाइन क्लासेस से शिक्षा हासिल करते रहें और साथ ही साथ घर में बाकायदा अपने माँ बाप के साथ, अपने अभिभावकों के साथ, अपने गार्जियंस को सुनते हुए और भी समय शिक्षा में दें। धन्यवाद और नमस्कार।